ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ देव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने भोले बाबा को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उस समय उस स्थान पर उस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। पार्वती माता ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठे कि जीत तो महादेव जी की ही होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन बीत गए, तब देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े ही दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी जी ने निसंकोच सारी ही बातें उन अप्सराओं को बता दी। तब उनमें से एक अप्सरा बोली कि पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है, उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोलीं कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे से साफ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करें और गुड़, घी, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिवजी को अर्पित कर दें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर वहीं उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी उसमें से थोड़ा सा प्रसाद पा लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करना। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बना लेना। उसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना तथा शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट देना। पीछे से आप भी सहकुटुंब सहित प्रसाद ले लेना। भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिवजी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब पुजारी जी को निरोग देखकर पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और व्रत करने को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बहुत इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण
बहुत दिनों का परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण उनसे मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या और बहुत सा धन और सम्मान पाकर बहुत ही खुश हुआ और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उस राजकन्या ने अपने पति ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका ही वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राणप्रिय रानी, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके 16 सोमवार का व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछने लगा कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा जप तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र पाया। माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया और बताया कि बेटा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, तब तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। अब उस बेटे ने ऐसे ही सरल विधि को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक उसकी गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपनी 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो वह ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतम पत्नी से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उस ब्राह्मण पुत्र को राज्य मिला था, राजा अब उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पदत्राण अर्थात बिना चप्पल, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काटकर सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ,
भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी दूर चलने के बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली के सहित सारा सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गए। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए सोचा। तब वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को अपनी गायों को चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर सब कथा अपने गुसाई जी से कही, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर की दशा देखकर गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी जी के ऐसे वचन सुन रानी को थोड़ा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी रोने लगी और रानी ने बताया कि हे महाराज, मुझ पर शिवजी की पूजा न करने का श्राप है। तो पुजारी जी शिवजी महाराज को अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि बाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्ट से मुक्त हुआ पाओगी। गोसाई जी की बात को सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधि को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को उसने उद्यापन किया। उसके पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरी रानी को गए हुए इतने साल हो गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती होगी। अब मुझे उसे ढूंढना चाहिए, उसके हालचाल देखने चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में उसने अपने दूत भेजे, लेकिन राजा को कहीं भी रानी नहीं मिली। अब राजा स्वयं जंगल जंगल अपनी रानी को तलाश करने लगा। तलाश करते करते एक दिन राजा उसी पुजारी के आश्रम में पहुंचा। वहां रानी को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और पुजारी जी से कहने लगा कि रानी को मुझे दे दो, यह मेरी पत्नी है। पुजारी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो बाई आपके यहाँ हैं, जो आपके आश्रम में रहती है, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव जी की कृपा हो गई है, इसका प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी कहने लगे कि तुमने जिस समय तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी ज़रूरत थी उस समय इसका साथ छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, अब तुम इसे अपने साथ महल ले जा सकते हो। अब राजा और रानी अपने महल में आए। घर घर में मंगल गान होने लगा। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया।
महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र बने। राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शिवजी महाराज के 16 सोमवार का व्रत करता है, दान दक्षिणादि कथा पढ़ता है या सुनता है, तो वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह 16 सोमवार व्रत कथा संपूर्ण हुई। तो जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए शिवजी महाराज की जय। तो आइए अब हम करते हैं शिवजी महाराज की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, कर में श्रेष्ठ कमंडलु, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, जग करता जग हरता जग पालन करता, स्वामी जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो, स्वामी नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे, श्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी, महिमा अति भारी, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे,
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय हो भोले बाबा की जय हो, शिवजी महाराज की जय हो, माता पार्वती की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो शिवजी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।